हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, उसी का सेकंड पार्ट आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फाइनली हम सब हो गए हैं रेडी ओरछा जाने के लिए। यहाँ सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई मोबाइल चला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई तैयार हो रहा है, और मैं यहाँ सबके लिए रेडी कर रही हूँ जूस। जो मैंगो शेक मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, वही मैं फिर से उसमें मिल्क और आइस मिक्स करके सबको सर्व कर दूंगी। बाकी का काम मैं पहले ही कर चुकी थी, जैसे कि पूड़ियों को पैकिंग करना, सब्ज़ी वगैरह, ये खाना पूरा जितना भी बनाया था मैंने वो सब मैं पैक कर चुकी थी। ओरछा जाने का रीज़न था कि हमारी और भैया की शादी के जो नारियल उसार के रखे हुए थे मम्मी पापा ने, तो हम लोग जोड़े से गए हुए थे सभी लोग। कोशिश तो बहुत की कि टाइम मिले ओरछा जाने का, पर कभी हम फ्री रहते थे, कभी मम्मी फ्री नहीं रहती थी, कभी मम्मी फ्री रहते थे तो कभी हम लोग फ्री नहीं रहते, तो ये चलता ही रहता था। लेकिन आज हमें टाइम मिल ही गया। इसके बाद मैं जूस सबको देने के बाद गाय को भगवान का भोग खिला देती हूँ। बाकी का जो भोग था हम लोगों ने सबने ले लिया था, लेकिन जो बचा हुआ था वो भोग मैंने गाय को खिला दिया था। फाइनली हमारी सवारी हो जाती है तैयार। सब लोग अपनी अपनी तैयारी करके बाहर निकल आते हैं, और जाते जाते पिताजी हमें मिल जाते हैं। ये हमारे दादाजी के समान हैं, मतलब मेरे दादाजी के फ्रेंड हैं। जो इनका घर और हमारा घर आमने सामने पड़ता है, और इनसे हमारा बहुत घरोबार है, बिल्कुल घर के जैसे, मतलब प्यार है हम दोनों परिवारों में। तो हम उनको दादाजी के जैसे ही मानते हैं। तो भाभी जो है उनको देखकर भाभी ने पैर छुए, फिर पिताजी ने मेरे पैर छुए। इसके बाद मम्मी ने लगाया लॉक, और मैं अपने मम्मी लॉक लगाते लगाते ले आती हैं ठाकुर जी को, यानी मेरे प्रिय लाल को साथ में, जो मैं अपने साथ ले लेती हूँ। फिर हम लोग जहाँ धार्मिक, वैसे तो जहाँ भी हम जाते हैं तो हर जगह नहीं ले जाते अपने प्रिय लाल को, लेकिन जहाँ धार्मिक जगह घूमने हम जाते हैं तो हम ज़रूर ले जाते हैं अपने साथ में। और फिर हम सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद हम माता रानी और प्रियलाल के जयकारे बोलकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी ओरछा की ओर।
आधे ही रास्ते में हम मतलब हमें तो लगने लग गई है भूख। तो करेरा तिराहे से हमने सबके लिए नाश्ता लिया। नाश्ते में थे भजिए, कचौड़ी, समोसा, जलेबी, क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड थी। किसी को कचौड़ी खाना था, किसी को समोसा, किसी को भजिए, और मुझे तो जलेबी खानी थी। तो हम लोगों ने नाश्ता ले लिया था। फिर हाईवे पर ही गाड़ी रोककर हम सब ने नाश्ता किया। और मैंने अपने प्रिय लाल को ज़रूर मैंने भोग लगाना ना भूला, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं खाती हूँ तो उनको भोग लगाकर ही खाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अपने प्रिय लाल को कचौड़ी गर्मा गर्म और समोसे खिला रही हूँ और उसका भोग लगा रही हूँ। भोग लगाते लगाते मैंने देखा कि एक बच्चा खड़ा हुआ था जो हमें देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो सबने बोला उसको भी नाश्ता दे दो, शायद उसे भूख लग रही होगी। एक बात है, बाहर खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग ही आता है सब लोगों के साथ में। फिर धीरे धीरे हम सब लोगों ने अपना अपना नाश्ता लिया, नाश्ता किया। मैंने बच्ची को भी नाश्ता दिया तो वो भी खुश हो गया और चला गया था। फिर हम लोग खाने लगे थे। लेकिन मेरे साथ एक छोटी सी घटना ज़रूर हुई थी, क्योंकि मेरे दोने में आकर मक्खी गिर गई थी। पता नहीं कहाँ से मक्खियाँ इकट्ठी हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बरसात का टाइम था तो सभी जगह मक्खियाँ हो रही थी, जैसा कि आपको कैमरे में भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। अभी आप वीडियो में देखते रहिए, क्योंकि अब गिर गई है मेरे दोने में मक्खी। देखिए सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि मतलब, या मेरे पतिदेव तो बोल रहे हैं हाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस निकाल के फेंक दो, खाने बैठ जाओ। पर ऐसा थोड़ी ना होता है। पर मैंने पूरा जो भी दोना था मेरा, बिल्कुल एक ही वाला खा पाया था, इससे पहले तो गिरी गई थी मक्खी उसमें। फिर मैंने पूरा दोना फेंक दिया था। फिर मैंने दूसरा लिया, लेकिन सबके अब नाश्ते तो हो ही गए थे, मैं ही रह गई थी। लेकिन मुझे सिर्फ कचौड़ी ही मिली थी, क्योंकि ज़्यादा मुझे कचौड़ी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो समोसा ही अच्छा लगता है, या फिर बेड़ई हो। बेड़ई तो मेरी फेवरेट है। अगर समोसा कचौड़ी दोनों रखे होंगे तो अगर बेड़ई होगी तो मैं बेड़ई ही लूँगी, बेड़ई के अलावा और कुछ नहीं। आप लोग देख सकते ही होंगे, क्योंकि जब हम नाश्ता कर रहे हैं तो हाथ हिला हिला के ही नाश्ता हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मक्खियों ने परेशान कर लिया था सच्ची में। फिर पेट पूजा होने के बाद साथ साथ हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थर्ड ब्लॉग में, जिसमें आपको ओरछा का किला भी दिखाया जाएगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हरे कृष्णा एवरीवन।